संस्कार धानी के लिए नासूर बनता जा रहा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के मामले संस्कार धानी में सामने आ रहे हैं। ये वो मामले हैं जो पुलिस ने दर्ज किए हैं, जबकि सूत्रों की माने तो अधिकतर मामलों को पुलिस या तो सादे कागज में शिकायत लेकर निपटा देती है या फिर अन्य धाराओं का सहारा लेकर साइबर क्राइम के मामले में पर्दा डाल दिया जाता है। यहाँ कभी मैट्रिमोनियल साइट बनाकर विधुर और तलाकशुदा लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है, तो कभी साइबर अपराधी ठगी के नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। वे अब फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को चपत लगा रहे हैं। जिले में रोज 50 लोगों को साइबर अपराधी अलग अलग तरीके से अपना शिकार बना रहे हैं। जानकारी के अनुसार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, विभिन्न ऐप के माध्यम से होने वाले लेन देन के बाद साइबर अपराध तेजी से बढ़ा है। दिल्ली, मुंबई, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पूर्वोत्तर भारत व बिहार में सक्रिय गिरोह यहाँ के लोगों को चपत लगा रहे हैं। सबसे अधिक दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गैंग सामने आए हैं। जबलपुर से वीरेंद्र सिंह के साथ प्रेरित सिंह की रिपोर्ट। हेल्पलाइन के जरिए जो है लोगों के साथ ठगी की जा रही है। हाँ, अभी इस तरह से कई मामले संज्ञान में आए हैं कि जिसमें गूगल जो वेबसाइट है, जो गूगल एक प्लेटफॉर्म है, उसमें अलग अलग कंपनियों के जो हेल्पलाइन नंबर हैं, उन नंबरों पे जब आवेदकों के द्वारा कांटेक्ट किया जाता है तो इस तरह से मामले प्रकाश में आए कि इनके साथ लाखों की ठगी उन हेल्पलाइन नंबरों में बात करने के बाद हुई। जब इस तरह के मामलों को जांच में लिया गया और देखा गया तो पता चला कि जो वास्तविक कंपनियां इनके द्वारा गूगल में अपने हेल्पलाइन नंबर दिए गए, इन हेल्पलाइन नंबरों के साथ में जो फ्रॉडस्टर हैं, इन लोगों ने 2-2, 3-3 नंबर उन कंपनियों से संबंधित अपने फ्रॉड नंबर जो थे वो डाल के रखेगी। जब उन फ्रॉड नंबरों पे हमारा आवेदक फ़ोन लगाता है कुछ तो भी इस तरह से कि 10 रुपये का टिकट है, आप वो पैसा भुगतान कर दे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो और उसके बाद आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। इस तरह की बातों में उलझकर हमारे आवेदक और काफ़ी लोग इस तरह से फ्रॉड के शिकार हुए हैं। लिहाजा उन आवेदनों पर भी जांच की जा रही है और आवेदन जांच में पाया गया है कि जो फ्रॉड करने वाले हैं वो मुख्यतः वेस्ट बंगाल और दिल्ली, इन जगहों से इस तरह के फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा अभी जांच में है, मामले जांच में है, निकट भविष्य में मामले में खुलासा किया जाएगा। जब भैया 10 रुपये से अगर ट्रांसफ़र करते थे तो किस तरह से पूरा ये अंजाम देते थे? उसका उनके पास कहीं नहीं आता था या उसी की वास्तव में 10 नंबर का जो टिकट, एक कहने की बात होती है, वो 10 नंबर का टिकट या 10 रुपये का टिकट जो होता था वो एक तरह का ऐप होता है। वो ऐप जैसे ही हमारे मोबाइल में आता है और हम उसको इंस्टॉल करते हैं या उसको उस लिंक को ओपन करते हैं, सो हमारे मोबाइल से संबंधित जितना भी डाटा है वो सामने जो फ्रॉड करने वाले हैं उन तक पहुंच जाता है। क्योंकि वो ऐप एक ऐसा है, टीम व्यूवर करके एक ऐप आता है, इस तरह के और भी ऐप हैं, वो ऐप रहते हैं वास्तविक रूप में, वो उसके माध्यम से हमारे मोबाइल की पूरे डेटा, पूरी जानकारी सामने जो फ्रॉड कर रहा है उन तक पहुंचती है और उस बेस पे जो बैंक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से संबंधित जो भी डिटेल हमारे मोबाइल में आता है या होता है वो उन तक फ्रॉड करने वालों तक पहुंचता है और उसका उपयोग करके सामने वाले व्यक्ति या हमारे आवेदक के खातों से पैसा निकाल लिया जाता है। इस तरह से ये एक बहुत ही सामान्य तरह के एक अपराध जो इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है वो सामने देखा जा रहा है, उसको जल्दी से जल्दी। जबलपुर में कुछ शिकायतें आई थी उसी जांच में। जबलपुर में अपना एक शिकायत बिग बाज़ार से संबंधित था, बिग बाज़ार से संबंधित एक शिकायत थी। उसके अलावा एक टॉकीज है मॉल में, अपना साउथ एवेन्यू मॉल में जो मूवी मैजिक करके एक है, वहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड इस तरह से हैं। ऑनलाइन टिकट बुक करने के नाम पे वो फ्रॉड किए गए, वो सेम पैटर्न पे इस तरह से अपराध घटित हुए हैं जिनकी शिकायत अपने यहाँ पे जांच में है।